मैंने तुम्हें अपने दोस्त का बताया था वो आऊ। अबे बताया तो है तुम्हें, अब देखो मसाला चाहिए दोबारा। मेरा एक दोस्त था उत्कर्ष मिश्रा, वो कॉलेज में बिल्कुल गए गए थे। ऑब्वियस ही बात है, आईटी में जाओगे थोड़ा सा एटीट्यूड दिखाओगे, कहीं उसका मामला सेट हो गया। ठीक है, आकर के हम लोग बैठे हुए हैं भाई साहब, रात को 2-3 बजे की बात है। आकर के कह रहा है कि यार एक बात बताओ, और हम लोग खत्म इंसान। तो आगे कहता है कि भाई यार हमसे ना एक महिला मित्र हमसे बात करना स्टार्ट करी है, ये रात को सीआर बन जा रही है। मैंने कहा सीआर बन जा रही है? हम कहे सीआर क्या होता है पहले ये बता। तो उसने कहा भेड़िया बन जाती है। मैंने है करे यार, हम बीच बीच में जोक क्रैक करते हैं तो कहती हैं आऊ, आवाज भी निकाल करके बताया। मैंने कहा है ये कैसी औरत है भाई? और कह रहा है कि सुबह भी करती है आऊ आऊ और रात को भी आऊ आवाज निकालती है। हमने कहा अगर तुम्हें कोई दिक्कत ना हो तो थोड़ा सा दिखाओ। तो उसने लिखा हुआ था, लड़की ने ये लिखा हुआ था चैट में। तो हम लोग कहें कि हाँ यार सीआर वाली आवाज तो है। हमने गूगल चलाया भाई साहब, ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आऊ, नहीं पता था। हम तो भाई साहब यू और यू समझ रहे हैं, बाद में पता लगा ये ओ होता है। हम लोग इतने खत्म थे। वैसे ही है ये ऑप्स, सच कहानी बता रहा हूं मैं तो। मेरा जो वो दोस्त था ना उत्कर्ष भाई, फर्स्ट ईयर में तो तब भी वो सही था। वो धीरे धीरे जो उसने हाँ, तो जैसे 3 इडियट्स में और इन सब में दिखाते हैं ना, तो 3 इडियट्स इज लाइक 10% ऑफ व्हाट वी हैव लिव्ड आवर लाइफ इन कॉलेज। 10%। मैं अपनी कॉलेज की ज्यादा लाइफ बताता नहीं तो हमारी इज्जत कम हो जाएगी कि भाई ये तो, और हम तो भाई तो सोचते थे कोई अगर ऐसा कर देगा तो खत्म इंसान होगी। तो बहुत ही खत्म इंसान थे। लॉल हमें भाई साहब आऊ वाले इंसिडेंट के 4-5 साल बाद लॉल समझ आया कि लॉल होता क्या है। हमें लगता था गाली कोई लुल कह रहा। हाँ, बाद में समझ आया इसको हंसने को कहते। आज तुम्हें रोस्ट कर रहे हैं, जिंदगी हमें रोस्ट करा करती थी। हमारे एक प्रोफेसर थे, तो उत्कर्ष जो फर्स्ट, अभी तो तुम्हें फिजिक्स ऐसे लग रही है ना, फर्स्ट ईयर की जो बीटेक की फिजिक्स होती है भाई बहुत खतरनाक होती है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ईयर में गए, तो सॉन्ग वांग नहीं गा, मैं तुम्हें स्टोरी बताता हूँ। ठीक है, और ये सच कहानी है, मैं तुम्हें झूठ नहीं बोल रहा बिल्कुल भी। तो हुआ क्या कि फर्स्ट ईयर में जाते हैं, तो फर्स्ट ईयर में हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रोडायनेमिक्स करके एक सब्जेक्ट होता है। बहुत गंदा होता है, बहुत गंदा। मैं फिजिक्स का टीचर हूं, मैं कह रहा हूं बहुत गंदा होता है भाई। उसकी ना लैंग्वेज अलग से होती है, अब वो बाद में जाकर के समझ आ जाती है, लेकिन स्टार्टिंग में ना बहुत घटिया लगता है। तो डेल क्रॉस ई बहुत गंदा था मतलब। तो हमारे प्रोफेसर ने मुश्किल से 60 पन्ने पढ़ाए होंगे। हमें था, हम गए, हम लोग क्या करते थे, नोट्स तो बना रही थे। 1-2 क्लास में लड़कियां होती नहीं थी क्लास में, ठीक है, तो लड़के होते थे। तो हमने देख लिया भाई किसी ने बनाया, हम ऐसे गिनते थे, हो जाएगा। हम लोग पता कैसे देखते थे सिलेबस को। तो नॉर्मली बच्चे कहते हैं भाई कितने टॉपिक्स है, क्या सिलेबस है। हम ऐसे देखते थे भाई इतना पढ़ा है, इतना सा है, ये तो कर देंगे हम, आईआईटी क्रैक करके आए हैं, ये क्या है। एग्जाम से एक दिन पहले भाई साहब कॉपी खोली, भाई जो दिमाग की दही हुई, ऐसे लिखा हुआ है देखो, डेल क्रॉस ई इक्वल टू डेल डॉट बी। अंग्रेजी की भाषा नहीं है, इज आर एंड द कुछ नहीं, यही चल रहा है यही। ठीक है, हमने कहा ये कौन सी भाषा है, मोर्स कोड है क्या? दोस्त कह रहा भाई ये तो बहुत लॉजिकल चीज है, देखो इसका मतलब ये होता है, इसका मतलब। मैंने कहा भाई रटना पड़ेगा। तो उत्कर्ष मिश्रा और मैं दोनों बैठे, हम दोनों ने रट गिरी भाई साहब 60 पन्ने। ठीक है, अब अगले दिन क्या हुआ, 2 प्रकार रट, वही कहते ना कि भाई चीटिंग के लिए भी दिमाग चाहिए होता है। तो उत्कर्ष ने, सही बता रहा हूं, उत्कर्ष ने पूरा रट गेरा भाई साहब, मेरे से ज्यादा अच्छा था भाई। सुबह उठे हम, मतलब रात को तो सोई नहीं, हम पूरी रात भर रटते रहे। ठीक है, मैं लिख लिख के रट रहा हूं, वो ऐसी रट रहा भाई साहब। क्या होता है, मैं डायरेक्टली रट नहीं पाता, मेरे को लिख लिख के ही चीजें याद होती है। अब क्या हुआ, उत्कर्ष भाई साहब यहां बैठा, मैं यहां बैठा हूं, मैं लिख रहा हूं। तो जैसी पहले शीट मिली, उत्कर्ष भाई साहब शीट लेते भाई, टेबल ऐसे ऐसे हिल रहा है, जो उसके साइड में ऐसे ऐसे हो रहा है। टीचर भी कोशिश कर रहा है पकड़ने की, टीचर भी कह रहा है अरे भैया रुक जा, क्या कर रहा है। आग लगा दी भाई साहब, आग पूरा लिख दिया। मैंने कहा भाई साहब ये तो पास हो जाएगा, मैं कैसे करूंगा। मैं भाई साहब बिल्कुल सीरियस होकर लिख रहा हूं। थोड़ी देर बाद आवाज आती है, भाई राज, ऐसी आवाज थी, भाई राज। मैंने कहा क्या हो गया? कहता क्वेश्चन नंबर 2 बता दे। है 2? इतना तेज लिख रहा था तू तब से, मुझे लगा तूने पूरा पेपर ही कर लिया। कह रहा क्वेश्चन नंबर 2 बता दे। मैंने कहा उसकी इक्वेशन ऐसी थी, del square e is equal to c square b square minus something कुछ, del square कुछ ऐसे करके। मैंने उसको इक्वेशन बताई, ऐसे करके दिखा दी कि भाई यहां से याद आ रहा है, थोड़ा रटा हुआ था, याद कर। तो कह रहा हाँ। थोड़ी देर के बाद फिर कह रहा है भाई राज। मैंने कहा क्या हो गया? कह रहा ये तो मैंने लिख दिया। मैंने कहा कहां? कह रहा क्वेश्चन नंबर 1 में लिख दिया।
उस गधे ने पता है क्या करा था, ये 60 पन्ने क्वेश्चन नंबर 1 में स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा छाप दिया था। देख रहे हो, बिना दिमाग लगाए रटा था वो, इस लेवल का था मेरा दोस्त। ठीक है, उसने 60 पन्ने क्वेश्चन नंबर 1 में ही चेप दिए। अब वो मेरे को क्या कह रहा है, इक्वेशन बता दे। तो जैसे मैंने इसको इक्वेशन बताई, तो पन्ने में ऐसे पलट रहा है, यहां क्वेश्चन आंसर 2 लिख दूं, आंसर 2 लिख दूं, यही है ना भाई, देख ले एक बार, आंसर 2 यहां लिख दिया, जहां पर इक्वेशन थी वहां आंसर 2 लिख दिया। देखना अब दिमाग देखो कैसा चल रहा है। फिर तीसरी इक्वेशन पूछ रहा, भाई क्वेश्चन नंबर 3 की इक्वेशन स्टार्टिंग वाली बता दे। मैंने स्टार्टिंग वाली बताई, उसने देखा भाई क्वेश्चन नंबर 1 यहां था, इक्वेशन धागा धागा लिखी हुई है, यहां आंसर नंबर 2, आंसर 3, फिर आंसर 4। और जो बच गया उसको ऐसे काट करके कह रहा है रफ वर्क। जो बचा हुआ है ना उसको काट करके उसने कह दिया रफ वर्क। भाई प्रोफेसर ने उसको बुलाया, क्या भाई साहब मैं कम से कम 30 साल से पढ़ा रहा हूं, मैंने तेरे जैसा नमूना नहीं देखा भाई साहब। पूरा छापने के बाद आंसर 2 आंसर 3 ऐसे लिखा है और बीच में काट करके कह दिया रफ वर्क। फेल कर दिया प्रोफेसर ने, कह रहा था कि रट्टू तोते हैं, कहां से छापा है तूने, कोई पर्ची लाया था तू? उसने कहा नहीं सर हमको अभी भी याद है, हम अभी भी बता देंगे। तो उसने दोबारा प्रोफेसर ने पूरे बोर्ड पर लिखवाया भाई साहब उससे, उसने लिख दिया। फिर प्रोफेसर को था कि ये याद तो है, अब इसको फेल कैसे करे, तो फिर प्रोफेसर ने जस्ट पासिंग मार्क्स दिए उसको। ये था टॉपर। ठीक है, ये था मेरा दोस्त उत्कर्ष मिश्रा। बीच में आंसर 1 के बाद रफ है, फिर आंसर 3 है, फिर रफ है, फिर आंसर 2 है, कुछ भी कर रखा था भाई उसने। लेकिन बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, बहुत अच्छा भाई, अब तो करोड़ों में कमा रहा है वो। ठीक है, बहुत तेज था भाई, बहुत, कभी लोड नहीं लेता था। एग्जाम से पहले पता क्या करता था, ऐसा आता था, हमारे रूम के साइड में रहता, ऐसे रह के ऐसे ऐसे डांस करते हुए आता। उसकी ब्रांच थी मैथ्स एंड कंप्यूटिंग। ठीक है, फर्स्ट ईयर हम सबका सेम होता है, सेकंड ईयर से सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग हो जाते हैं। तो फर्स्ट ईयर में तो हमारा कॉमन था। फिर उसके बाद हम देख रहे भाई मिश्रा पढ़ ले भाई, मिश्रा अपने नोट्स लेकर बैठा हुआ है, जीरोक्स कराए हुए, और ऐसे ऐसे कर रहा है, सुबह तक कर रहा है, सुबह तक। फिर आखिरी में भाई साहब जब उसको समझ आ गया कि ऐसी पास होते हैं, रट्टे घोल रखे हैं भाई साहब, ऐसे नोट्स पकड़ करके नाचते नाचते भाई क्लास में आता। मस्त था भाई वो, यस। लेकिन बंदा अच्छा था, दिल का बहुत सही था।